हेलो नमस्ते। आज हम अनार के बारे में बात करेंगे। अनार का पेड़ एक श्रब है, यानी छोटा पेड़ है, स्मॉल ट्री है। ये बाग बगीचों में ज़्यादा होता है, पर आजकल इसकी फसल भी उगाई जाती है। ये पेड़ 5 से 30 फीट तक की हाइट वाला है। इनमें कई शाखाएं होती है। अनार का पेड़ कई साल तक रहता है। हमने कहीं पढ़ा था कि एक पेड़ लगभग 200 साल पुराना था। अनार के पेड़ दो प्रकार के होते हैं। एक में सिर्फ फूल लगते हैं, फल नहीं होते, और दूसरे में फल और फूल दोनों होते हैं। पहले प्रकार, जिसमें सिर्फ फूल ही लगते हैं, इसे गुलनार कहते हैं। अब इसकी पत्तियों की बात करें तो पत्तियां लंबी और डांडी की दोनों साइड पर विरुद्ध बाजुएं लगी होती है। पानखर ऋतु के बाद इनमें नए पत्ते लगते हैं। अनार के पेड़ पर साल भर वैसे तो फूल लगते रहते हैं, पर मार्च अप्रैल में ये इसकी मात्रा अधिक होती है। इनमें 5 पंखड़ी वाला रेड कलर का फूल लगता है। फूल में कई पुंकेसर और एक स्त्री केसर होता है। अब इसके फ्रूट की बात करें तो फल की छाल को तोड़ने से अंदर से सफ़ेद, गुलाबी, रेड चमकीले अनार दाने होते हैं। दानों के बीच बीज होता है। अनार के फल फागुन बैसाख में ज़्यादा लगते हैं। इसके दाने मधुर, खट्टे और खटमीठे होते हैं, और दानों का रंग वाइट होता है, पिंक होता है या रेड भी हो सकता है। आइए अब जानते हैं अलग अलग भाषाओं में इसे क्या कहते हैं। गुजराती में दाड़म, हिंदी में अनार या दाडिम कहते हैं। संस्कृत में दाडिम, दंतबीजक, मराठी में दालिंब, फारसी में अनारसीरी, इंग्लिश में पोमेग्रेनेट और लैटिन में इसका नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम। इसका मूल ग्राही संकोचन है, यानी संकोचना है। फल त्रिदोष शामक, स्निग्ध, बलवर्धक, रुचिकर, पित्त शामक, कफग्न और स्फूर्तिदायक है। अनार के पेड़ का हर हिस्सा आप औषध प्रयोग में ले सकते हैं। औषध किसे कहते हैं? जिस पदार्थ में या जिस पदार्थों में रस, गुण, बल, प्रकृति और शक्ति हो, उसे औषध कहते हैं। अब ये औषध प्रयोग की बात कर ले इसके। बच्चों की खांसी में छाल या फिर इसकी शाखा का आप घसारा दें, यानी उस छाल को या शाखा को कहीं पर खरल करके पेस्ट बनाए, और ये इसे घसारा कहते हैं। ये दे, ये चटाए। ये उपाय है कृमियों के लिए। जिस तरह पेट में छोटे कृमि होते हैं, इसी तरह बड़े कृमि भी होते हैं। तो इस बड़े कृमि के लिए आप इसके मूल का कवाथ दें। अब एक उपाय अजीर्ण अरुचि के लिए। अजीर्ण अरुचि को दूर करने के लिए सबसे पहले आप जीरू को पहले सेक लें। इनमें थोड़ा गुड़ मिलाए, दोनों को मिला के इनमें अनार रस मिलाए, फिर इसे सेवन करें। ये आपको दिन में 2 या 3 बार सेवन करने का है, तो इनसे अजीर्ण और अरुचि दूर होती है। अजीर्ण अरुचि के लिए एक दूसरा भी उपाय है। इनमें आपको क्या करने का है कि अनार के दाने पर काली मिर्च का पाउडर आप थोड़ा सा लगाए, इनमें थोड़ा सेंधा नमक भी छिटके और थोड़ा नींबू का रस डाल के आप इसे खाए, तो अजीर्ण और अरुचि इनसे दूर होता है। कोई कोई भाई हमें पूछते हैं कि भाई अजीर्ण का अर्थ क्या होता है,
तो अजीर्ण का अर्थ होता है बदहजमी। अब एक और औषध प्रयोग की बात करें, ये डायरिया के लिए है। डायरिया के लिए आप अनार के फल की छाल और जायफल दोनों को समान मात्रा में लेकर काढ़ा बना के पिए या खरड़ करके पिए। ऐसा करने से इसका डायरिया दूर होता है। पर अगर डायरिया खून का है तो फल की छाल में इंद्रोजो मिला के दोनों का मिश्रण को 5 या 10 ग्राम की मात्रा में पीना चाहिए। जहाँ पर हम कभी बोलते नहीं है कि इसकी मात्रा, इसका माप नहीं कहते, वहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि दोनों की मात्रा दोनों एक समान लेना चाहिए, या दोनों या चारों। जहाँ पर माप ना हो वहाँ इन सब को समान मात्रा में लेने का है। आइए अब जानते हैं एक उपाय। सगर्भा महिलाओं को गर्भपात का भय रहता है, तो ये भय दूर करने का उपाय है। इसमें क्या करने का है, आप 20 ग्राम की मात्रा में इसके पत्तों का रस पिए या फिर इसके पत्तों की लुगदी या पेस्ट पेडू पर लेप करें, तो जो उसका भय है वो दूर हो जाएगा। अब एक उपाय गर्भाशय का बाहर निकलना इनके लिए। इनमें अनार की पत्तियां आप जितनी ले, पत्तियों के हिसाब से 4 गुना पानी इसके अंदर डालें, फिर उसे उबाले। जब आधा पानी बच जाए तो ठंडा होने के बाद इस पानी से उसे साफ करते रहे, तो गर्भाशय का बाहर निकलना ये ठीक हो जाएगा। एक उपाय सिर दर्द के लिए है। इनमें आपको अनार दानों का शरबत पीना है। अनार दानों का शरबत तृषा में भी आप पी सकते हैं। अनार यानी दाडिम की बनावट 3 है, ये बहुत फेमस है। दाडिमाष्टक एक, दूसरी दाडिम वटी और तीसरी दाडिम का शरबत। तो आओ मैं आपको दाडिम का शरबत बनाने की विधि भी बता देता हूँ। आप 1 भाग शक्कर ले और 1 भाग पानी ले, दोनों समान मात्रा में, मानो आपने 100 ग्राम ले लिया है। फिर उसे आग पर पकाए, थोड़ा पानी जल जाए तब उसे नीचे उतार ले। नीचे उतारने के बाद ठंडा होने दे। जब ये पानी ठंडा हो जाए तब इनमें 10वें भाग का अनार दानों का रस डाल दे, फिर बराबर मिक्स कर ले। हो गया आपका ये अनार दानों का शरबत। मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, जैसे कि गुरु लघु, हमारे कई भाइयों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो गुरु का मतलब होता है भारी, लघु मतलब हल्का, स्निग्ध मतलब मृदु यानी चिकना, तीक्ष्ण का मतलब होता है रुक्ष। यही 5 भूत औषधियों में 5 गुण है, और हमारी पृथ्वी पर भी 5 तत्व है। जी धन्यवाद।